अमित शाह या मोदी का नाम अपने मुंह से मत निकाल दो। सारा जो ब्लेम है बीसीसीआई पर कर दो। ये तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े, ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास। जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया वो था अन्ना का आंदोलन। बाबा का आदेश आया। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया पर आज क्या वायरल चल रहा है। वक्फ कानून पर आज आया सुप्रीम फैसला चर्चा में है। इंडिया पाकिस्तान मैच पर ध्रुव राठी ने वीडियो शेयर कर अंधभक्तों की लगा दी लंका। दैनिक भास्कर ने भाजपा की खोल दी भयंकर पोल। तो इंडियन प्लेयर्स का पाकिस्तानियों से हाथ न मिलाने से लेकर किसने पहनाया गांधी के स्टैचू पर बीजेपी का पट्टा, अन्ना आंदोलन कवर करने का किस गोदी एंकर को हो रहा है पछतावा, वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं हर छोटे बड़े वायरल अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सबसे विवादित प्रावधानों पर रोक लगाई। पहला, वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक। कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। दूसरा, बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। तीसरा, 5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली शर्त पर रोक। याचिकाकर्ताओं की मुख्यतः यह प्रमुख मांगे थी। वहीं इस फैसले पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन शिवम त्यागी लिखते हैं, वक्फ संशोधन बिल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया, यानी कि वक्फ की मनमानी भी खत्म। अब दोस्तों, इस पर एक यूजर ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, झूठ क्यों फैला रहे हो त्यागी जी, 3 प्रमुख धाराओं पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर ध्रुव राठी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट मैच, ए गाइड टू फुलिंग अनभक्ट्स। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है अमित शाह का बेटा। इससे पहले ये बीसीसीआई का सेक्रेटरी था। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि ये कोई बड़ा महान क्रिकेटिंग लेजेंड हो जो अपने टैलेंट के बल तक इस पोजीशन पर पहुंचा हो। तो जाहिर सी बात है, अगर मोदी सरकार चाहती तो इस इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को बड़ी ही आसानी से रुकवा सकती थी, लेकिन उन्हें रुकवाना नहीं था। कोई भी कारण हो सकता है, इसके पीछे पैसों का लालच या कुछ और, इन्हें रुकवाना नहीं था। एट द सेम टाइम वो ये भी जानते हैं कि जनता के बीच में, उनके सपोर्टर्स के बीच में एक सेंटिमेंट है कि ये मैच बॉयकॉट किया जाना चाहिए, मैच होना नहीं चाहिए। तो सवाल ये कि अब कैसे अंधभक्तों को बेवकूफ बनाया जाए, और ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसमें ये सरकार बड़ी माहिर है। अंधभक्तों को कैसे बेवकूफ बनाना है और बेवकूफों को कैसे अंधभक्त बनाना है, इसमें बिल्कुल एक्सपर्ट है ये सरकार। तो देखिए इन्होंने क्या किया। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस, सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। चीख चीख कर अपना गला फाड़ रहा है, चिल्ला रहा है अर्नब गोस्वामी, लेकिन मजाल इसके मुंह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जय शाह का नाम निकल जाए। इसे कहा गया है, भाई तुम चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, सारे बीजेपी आईटी सेल के अकाउंट जितना बोलना है बॉयकॉट की मांग करो, बॉयकॉट करना है करो, लेकिन अमित शाह या मोदी का नाम अपने मुंह से मत निकाल देना। सारा जो ब्लेम है बीसीसीआई पर कर दो, क्रिकेट प्लेयर्स पर कर दो, सोनी टीवी पर कर दो, जितने और यहां पर चीजें इन्वॉल्व हैं स्पॉन्सर्स पर कर दो। मतलब मुझे हंसी आती है कि ये अपने अंधभक्तों को 1 साल पहले बेवकूफ बना रहे थे ये कहकर कि मोदी ने वॉर रुकवा दी, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर रुकवा दी। अब इन्हीं अंधभक्तों को इस बात पर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि मोदी इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच नहीं रुकवा सकता। मतलब किसी भी समझदार इंसान को ये सब समझ में आ जाएगा कि ये जो देशभक्ति का ढोंग ये सरकार करती है कितना खोखला है वो। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। लेकिन बेचारे अंधभक्त, यार तुम लोग थके नहीं हो क्या बेवकूफ बन बनकर? और कितना बेवकूफ बनना चाहते हो? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें बताया है कि गुजरात के फॉर्मर सीएम विजय रूपानी की अंतिम यात्रा पर 25 लाख रुपए खर्च हुए थे और बीजेपी ने ये पैसा देने से साफ मना कर दिया था और बाद में परिवार को पैसे चुकाने पड़े। अमित मालवीय के इस पोस्ट पर, जिसमें वो लिखते हैं, संगठन की शक्ति वहीं खिलती है जहां कार्यकर्ता तपस्वी बनकर खड़े होते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। एक यूजर ने इस पर जवाब देते हुए लिखा, जैसा विजय रूपानी जी के साथ किया, फोटो खिंचवाए, फूल माला भी मुफ्त की अर्पित करके आ गए, शर्म है या नहीं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वहीं दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एंकर अमीश देवगन को डिबेट में एक लड़के ने लंका लगा दी। क्या है मामला, वीडियो में आप खुद देख लीजिए। क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बन जाए, और कौन नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, वो भी अपना हाथ खड़ा करे। देखिए, आप क्यों चाहते हैं भारत में नेपाल बने? मैं ये नहीं चाहता भारत में नेपाल बने, मैं ये चाहता हूं कि जो भारत का युवा है
वो भी आंखें खोलकर भारत की राजनीति को देखे, करप्शन को देखे और उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना हो, अच्छे कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो, किताबें पढ़े इंस्टेड ऑफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड। तो आप ज्ञान दे रहे हैं कि किताबें पढ़े। सर ज्ञान ही तो नहीं है इनके पास, जो अगर ज्ञान होता तो ये भी खड़े होते। उनके पास तो है ना सर, उनके पास तो है ना सर। अच्छा। वो शायरियां सुना कर तालियां बटा, लॉजिकल बात कर लो। एक आदमी पूरे बिहार इलेक्शन में नहीं कह रहा है कि हम जॉब दिलवाएंगे। कोई मोदी की माँ की बात कर रहा है, कोई किसी की बुआ की बात कर रहा है। जॉब्स कहाँ है बिहार में? सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट महाराष्ट्र जा रहे हैं, वहाँ से भगाए जा रहे हैं, हरियाणा जाते हैं वहाँ से भगाए जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं वहाँ से भगाए जा रहे हैं। बिहारियों के लिए बात कौन कर रहा है? कोई नहीं। मोदी सुनिए, जब मोदी जी की माँ की डेथ हुई थी तब कर्नाटक में भाषण दे रहे थे, तब आप लोग बड़ी तारीफ करते, अरे वाह मोदी जी कितने अच्छे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, कर्नाटक में हैं, माँ की मृत्यु पे भी नहीं गए। और अब अपनी माँ का वो श्राद्ध करने पहुंचे हैं, तो भी आप लोग कितने अच्छे हैं मोदी जी, माँ का श्राद्ध करने। जब बिहार में इलेक्शन तभी श्राद्ध की याद आ रही है क्या? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो पीएमओ इंडिया ने घुसपैठिए को लेकर ट्वीट किया है। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी। दोस्तों जिस पर एक यूजर ने लिखा, जानकर बड़ा अचरज और दुख हुआ कि तुम पिछले 11 साल से कद्दू छील रहे थे, वैसे करना ही क्या है, कह दो कि इसके लिए नेहरू जिम्मेदार है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो पीएम मोदी आज बिहार के पूर्णिया गए हैं, जिसको लेकर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो सड़कें रातों रात यूरोप बन जाती है, बाकी 364 दिन जनता गड्ढों में स्विट्जरलैंड का ट्रैकिंग करती रहती है। सुझाव, हर नेता को हर सड़क से साल में कम से कम एक बार गुजार दो, देश अपने आप डेवलप्ड इंडिया बन जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि परसों मोदी जी आ रहे हैं, तो उस रोड को बनाया जा रहा है उनको दिखाने के लिए, लेकिन इसके अलावा पूर्णिया में बहुत सारा रोड है जो 2 साल 4 साल 5 साल से पूरा टूटा फटा है, उसको कोई कुछ नहीं कर रहा है। जितने भी जानकार आदमी है वो मेरे को बताओ कि जब भी नेता आता है तब यहाँ पे यही सब हो रहा है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एनडीए सपोर्टर ने गांधी जी को बीजेपी का पट्टा पहना दिया, जिस पर एक यूजर ने लिखा, देखिए इन नीच भाजपाइयों को, ये लोग गोडसे की पूजा करते हैं और महात्मा गांधी जी के हाथों में भाजपा का झंडा और टोपी पहना दिया है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो एक यूजर ने पीएम मोदी की स्पीच को कोट करते हुए लिखा, मुझे कितनी भी गालियां दें, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल लेता हूँ, असम के दरांग में बोले पीएम मोदी। दोस्तों जिसके जवाब में एक यूजर ने लिखा, लेकिन भगवान शिव ने जहर निगला ही नहीं था, बल्कि उसे कंठ में रखा था। सनातन कुल में जन्मे किसी बच्चे को भी ये पता है, लेकिन महामानव को पता नहीं है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो भारत पाकिस्तान मैच पर बीसीसीआई को कोसने वालों को लीजेंडरी क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने एक्सपोज कर दिया है। इस पर एक यूजर ने लिखा, ब्रेकिंग, सुनील गावस्कर ने इंडिया वर्सेस पाक पर बीजेपी सरकार की पाखंडपूर्ण नीति को बेनकाब किया। यह फैसला भारत सरकार लेती है, जिसे क्रिकेटर्स और बीसीसीआई मानते हैं। उनके पास इसमें कुछ करने का अधिकार नहीं होता है। इस शख्स की रीढ़ की हड्डी गोदी पत्रकारों से कहीं ज्यादा मजबूत है। 100% हिम्मत। देखिए अभी तो इसके बारे में बोलने से कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार ने तो तय किया है कि मैचेस होने चाहिए। मल्टी कंट्री अगर हो गए तो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम खेलेगी, बायलैटरल में नहीं खेलेगी। ये तो निर्णय ले लिया हमारी सरकार ने। तो अभी हम कहे, आप कहे, जो भी कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और प्लेयर्स और बीसीसीआई को भी वही मानना होगा जो आपकी सरकार कह रही है। तो इसी की वजह से ये जो खेल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, बाकी सबकी भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, पर जो भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है, इसी की वजह से ये जो मैच है, ये जो टूर्नामेंट है, वो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलेगी। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बिहार की एनडीए गवर्नमेंट और अडानी को लेकर एक यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, हैरान कर देने वाला, बिहार की एनडीए सरकार ने भागलपुर में 1020 एकड़ जमीन अडानी को 30 साल के लिए मात्र 1 रुपये सालाना किराए पर दे रही है। इस जमीन पर 10 लाख आम के पेड़ काटे जाएंगे। नरेंद्र मोदी अपने पूंजीपति दोस्तों के साथ मिलकर भारत को वैसे ही लूट रहे हैं जैसे कभी अंग्रेज लूटा करते थे। पता है ना आप सबको। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, पहले धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान इतनी स्लो चलती थी कि 300 रुपये की प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठता था। उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान इतनी तेज चली कि अब लाखों रुपए के सोफे पर बैठता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी का मानना है कि अन्ना ने देश को ठगा है, जिस पर एक यूजर ने उनकी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुमित अवस्थी ने कहा कि सबसे बड़ा जो धोखा था वो अन्ना आंदोलन था, जिसमें हम सब फंस गए थे। उसका आज भी गिल्ट है, अन्ना ने देश को ठगा है।
सबसे बड़ा जो धोखा मुझे मिला अपने आप से, जहां मैं अपने आप को बुद्धू बना पाया गया, वो था अन्ना का आंदोलन। वो शायद बहुत दिनों बाद ऐसा अवसर था कि सब पत्रकार, जो कि माना जाता है कि सवाल पूछेंगे, खोजेंगे, दे डिग डीप, सब बह गए थे उसमें। बिल्कुल, वो गिल्ट था मन में, ये एक गिल्ट था कि मुझसे गलती हुई है एक पास में, और क्या मेरा भी इस्तेमाल हो गया है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो अपने देश में हवाबाज नेताओं की कमी नहीं है, जिस पर एक यूजर ने नितिन गडकरी की एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, फेंकना है तो गडकरी की तरह फेंको, वरना मत फेंको। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अमित शाह की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, किसी को अमित शाह को ये बताना चाहिए कि उनका बेटा जय शाही आईसीसी का चेयरमैन है। ये बातचीत तो उन्हें घर पर ही कर लेनी चाहिए थी। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है, भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता ये भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो सकता है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने जीतने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हैंडशेक नहीं किया। इस पर काफी चर्चा चल रही है, जिस पर सुदर्शन न्यूज के जर्नलिस्ट ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं, सीधा पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन से हाथ मिलाया है। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।